गोपाल जी कार्यक्रम के अंत तक रुकेंगे, महाआरती करके जाएंगे। और मैं चूंकि इनका नाम ही गोपाल है और गुलाब जी से इनसे मैं अभी आशीर्वाद लेके निकलूंगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। जय जय श्री राधे। बोलिए गिरिराज महाराज की। लोहागढ़ विकास परिषद द्वारा आयोजित बाल गोपाल माखन चोर एवं महाराज का जो कार्यक्रम आज जन्माष्टमी से एक दिन पहले जयपुर की धरा पर आयोजित किया गया है, मैं लोहागढ़ विकास परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय गुलाब बत्रा जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ब्रज संस्कृति को जयपुर की राजधानी में आप सबको बुलाकर आपसे रूबरू कराने के साथ संस्कृति के आधार पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए। इसकी उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कल जन्माष्टमी का त्योहार है। आप सबको जन्माष्टमी के त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई कि कल के दिन भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। पूरे ब्रज में ही नहीं, पूरे विश्व में जहां जहां भगवान श्री कृष्ण जी के अनुयायी हैं वो उनके जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाएंगे। मैं भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के आदिबद्री धाम में जहां भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ने लीलाएं की थी, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सुबह गोवर्धन की तलेटी में जाकर पूजा अर्चना करेंगे और ये हमारा सौभाग्य है कि प्रदेश की कमान भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी के भक्त के हाथों में है। मंच से कहा गया कि हमने ब्रज संस्कृति की रक्षा संरक्षा की बात उठाई। मेरा ये प्रण था कि ईश्वर कभी विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में मुझे पहुंचाएगा तो जिस तरह से अन्य बोर्ड बनते हैं ब्रज के विकास के लिए, मैं भी ब्रज विकास बोर्ड की मांग करूंगा। जय हो। और निर्वाचित होने के 10 दिन के अंदर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को जब पत्र लिखा और प्रेस के माध्यम से भी ये बात उठाई, तो आज हम सबको करतल ध्वनि से हाथ उठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने ब्रज क्षेत्रीय विकास योजना लागू करके उसमें 50 करोड़ का प्रावधान कर दिया। जय जय श्री राधे श्याम। यह सत्य है। ब्रज का जो अंग्रेजी में उच्चारण है, अंग्रेजी में ब्रज पुल को कहते हैं, और मैं ये मानता हूं कि ब्रज हम सबको भगवान श्री कृष्ण की जो क्रीड़ा स्थली है वहां के दर्शन मात्र से, वहां की रज माथे लगाने से हमको भव सागर से पार करता है, उस पुल के रूप में काम आता है। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं कि हमने ब्रज में जन्म लिया और ब्रज में जन्म लेने के बाद ब्रज की रज को माथे से लगाकर अपना जीवन शुरू किया। यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति माना गया है। हम जब चिंतन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि वेदों पुराणों के आधार पर, उपनिषदों के आधार पर और धार्मिक ग्रंथों और साधु संतों के आधार पर, उनके विचारों के आधार पर चलने वाली संस्कृति की आज कहीं दुनिया में कोई काट नहीं है। मेरे से ज्यादा विद्वान यहां बैठे होंगे,
मैंने अभी 8-10 साल पहले एक अखबार में पढ़ा, फ्रंट लाइन थी कि वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल की खोज कर ली। ये शायद अंग्रेजी का शब्द है। मैं जहां तक समझ पाया कि वो जो कण है जिसमें भगवान विराजमान होते हैं, उसकी खोज वैज्ञानिकों ने कर ली है। 8-10 साल पहले पढ़ा था। तो मैंने पहले तो माथा ठोका मेरा, और माथा ठोक करके मैंने सोचा, मैंने कहा हमारे ब्रज का गाय चराने वाला ग्वाला अनपढ़ जो है, वो भी ये कहता है कि कण कण में भगवान है। इन्होंने आज कौन सा तीर मार लिया भाई। हम उस ब्रज के रहने वाले लोग, और मैं सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहता हूं, आज जिस फेसबुक और व्हाट्सएप की दुनिया में आप जी रहे हैं, इस फेसबुक के जनक मार्क जकरबर्ग ने अपने एक उद्धरण में कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं, जिस स्थान पर हूं, उसमें भारत के संतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। जय हो। आप देख लीजिए, आज से हजारों वर्ष पूर्व जो पांचांग बनाए गए, उस समय के अभिलेखागारों में जो शास्त्रों में लिखा गया है, जो रखे गए शास्त्र, हजारों वर्ष पूर्व अपने लेखन में उद्धरण की गई खगोलीय घटनाएं आज आप देखते हैं तो उसी समय पर, उसी घड़ी पर, उसी मिनट पर होती हैं, जो आज के पढ़े लिखे लोग सही समय नहीं बता पाते। इसलिए संस्कृति वेदों पुराणों के आधार पर चलने वाली संस्कृति है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण जी ने जो लीलाएं की, राक्षसों का जो वध किया, गोपियों के साथ खेले, प्रेम का संदेश दिया, उन सब के पीछे बहुत बड़े वैज्ञानिक कारण, और हम और आप सब लोग उसका चिंतन करने के बाद आगे बढ़ते। आज अनुकूल समय है। राजस्थान में ब्रज संस्कृति की बयार चल रही है। हमारा, आपका, सबका ये फर्ज बन जाता है। अभी मंच से जब कहा गया कि सरकारें और प्राइवेट, अरे आप देखिए तो सही इस वर्ष का बजट। ये गोपाल जी प्रत्यक्षदर्शी हैं और बत्रा जी पूरी विधानसभा में रहे। ये भगवान श्री कृष्ण जी का ही आशीर्वाद है। आजादी के इतिहास में पहली बार सरकार के गठन के पहले ही वर्ष में प्रस्तुत राजस्थान के बजट में धार्मिक स्थलों के उद्धार पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रावधान किए गए। जय हो। जय हो। और सिर्फ धार्मिक स्थलों के ही लिए नहीं, पक्ष और विपक्ष दोनों होते। पहली बार ये देखने को मिला कि विपक्ष के लोग भी मुक्त कंठ से कृष्ण भक्त और गिरिराज जी के भक्त माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ करते नजर आए। उन्होंने कहा पहली बार ऐसा देखा, महिला के विकास के लिए, बेरोजगार के विकास के लिए, युवा के विकास के लिए, किसान के विकास के लिए, व्यापारी के विकास के लिए और राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए अकूत धन स्वीकृत करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया। अब उसमें 50 करोड़ ब्रज विकास के भी, तो हम और आप सब लोग संकल्पित होकर के जाएं कि ब्रज संस्कृति का विकास और ब्रज भाषा का पुनरुत्थान करने के लिए लोहागढ़ विकास परिषद जैसे संस्थान जो काम कर रहे हैं, इनके लिए भी हम खुले मन से मदद करेंगे, ये विश्वास आपको दिलाएं। राजस्थान में कई कई चर्चाएं चलती हैं। हम और बत्रा जी कई दिन बात कर रहे थे कि आदरणीय बत्रा जी, ब्रज भाषा और ब्रज संस्कृति के पुनरुत्थान का आप काम कर रहे हैं, और पहली बार इन्होंने कहा मुझे कार्यक्रम करना है।
तो मैंने कहा, आप मेरे से अपेक्षा करते हो, मैं आपका पुराना शिष्य हूं, तो आप तो प्रोग्राम करिए, सारी व्यवस्थाएं अपने आप भगवान श्री कृष्ण और गिरिराज जी आपकी करते। अब लोग कहते हैं सब ब्रज भाषा। गोपाल जी, इस राजस्थान में 10-12 तरीके की भाषा नहीं, बोलियां हैं। कहीं ढूंढाड़ी बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली है, कहीं मारवाड़ी है, कहीं मेवाड़ी है, कहीं शेखावाटी है, कहीं मेवाती है, कहीं ब्रजभाषा है। भाषा बोला हूं मैं, भाषा ही बोला हूं। बाकी बोली है, मैं भाषा की बात। तो आप ध्यान रखिएगा, भविष्य में ब्रज भाषा का संरक्षण यथावत करने का संकल्प आप भी लेकर के जाएंगे। आप सबने हमारा स्वागत किया, सम्मान किया, उसका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आप सबको कृष्ण जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन कलाकारों ने भाई अशोक जी के सानिध्य में, अब आपकी मुंह छले जब वो पंडित जी नजर आ जाए, जिन कलाकारों ने और जिन विद्यालय के कलाकारों ने, छात्र छात्राओं ने अच्छी प्रस्तुति दी है, उनको भी मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अशोक जी हमेशा कार्यक्रम करते रहते हैं और आप सब लोगों के आशीर्वाद के बाद मैं जब यहाँ विधानसभा में पहुंचा हूं तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आपके ही लाडले भजनलाल जी को मुख्यमंत्री और मुझे इस प्रदेश का गृह राज्य मंत्री बनाने का दायित्व सौंपा है। तो मेरी कुटिया भी जयपुर में ही है, सरकार ने दे रखी है। आप जिस किसी भाई को जब भी कोई काम पड़े और काम नहीं पड़े तो एक बार चाय पीने जरूर आओ। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बोलिए गिरिराज महाराज की जय।